दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी कहानियों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसकी एंडिंग आपके दिमाग को घुमा कर रख देगी और आपको आपका सिर दीवार पर फोड़ने का मन करेगा। तो पहली कहानी में हम एक आर्टिस्ट के चूहे को देखते हैं जो कि अपनी ड्राइंग बुक में एक एप्पल की ड्राइंग बना रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी अलमारी में कोई हरकत होती है। अब ये देखकर वो सोचने लगता है कि आखिर अलमारी में क्या हो सकता है। जिसके बाद जैसे ही वो उस अलमारी को खोलता है वो देखता है कि उसके अंदर वही सेब होता है जो उसने ड्राइंग में बनाया था। अब ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि भीड़ ये सेब कहाँ से आया। जिसके बाद वो फिर से जाकर अपनी ड्राइंग बुक में एक नोट की फोटो बनाता है। जिसके बाद जैसे ही वो उस अलमारी को फिर से खोलता है वो देखता है कि वहाँ पर सचमुच का एक नोट पड़ा होता है। अब ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी ड्राइंग बुक में एक नोटों की गड्डी बना देता है। जिसके बाद वो फिर से उस अलमारी को खोलता है तो वहाँ पर उसे नोटों की एक बड़ी सी गड्डी मिलती है। अब ये देखकर वो समझ जाता है कि जो भी वो ड्राइंग बनाएगा वो चीज इस अलमारी के अंदर आ जाएगी। अब उसके दिमाग में एक ठरकी सा आइडिया आता है। जिसके बाद वो अपनी बुक में एक नंगी लड़की की ड्राइंग बनाने लगता है। अब वो सिर्फ उस लड़की की चूचियां ही बना पाया था कि तभी उसके घर पर एक पार्सल आ जाता है। जिसके बाद वो जैसे ही उस पार्सल को रिसीव करता है तभी उसको अलमारी में से कुछ आवाजें आती हैं। जिसके बाद वो देखता है कि उसने तो सिर्फ लड़की की चूचियां ही बनाई थी, जिसका मतलब था कि अलमारी के अंदर सिर्फ चूचियां होंगी। और इसी के साथ ही ये वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगली कहानी में हम एक आदमी मामू मंचूरियन को देखते हैं जो कि बाथरूम में घुस रहा होता है क्योंकि उसे बहुत जोर से टट्टी आई हुई थी। अब टट्टी करते हुए उसे बाथरूम में किसी के चलने की आवाज आती है जिसको सुनकर उसकी फटकर 464 हो जाती है। इसके बाद वो जैसे ही नीचे देखता है वो पाता है कि वहाँ पर एक लड़की हाई हील्स पहनकर उसके पास ही आ रही होती है। अब ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि भीड़ आज तो बाथरूम में ही इसे घोड़ी बनाऊंगा। जिसके बाद वो अपने फोन का कैमरा ऑन करता है और दूसरी तरफ खड़ी लड़की की वीडियो बनाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि दूसरी साइड तो कोई नहीं होता। अब मामू मंचूरियन को लगता है कि शायद वो लड़की वहाँ से चली गई होगी, इसलिए वो बाहर निकल कर देखता है। लेकिन बाहर भी उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो फिर से टट्टी करने के लिए अंदर चला जाता है। लेकिन जब वो फिर से नीचे देखता है तो उसे उसी लड़की की हाई हील्स दिखाई देती हैं। अब ये देखकर वो भागता हुआ बाहर जाता है लेकिन वो लड़की फिर से वहाँ से गायब हो जाती है। अब वो आसपास के बाथरूम में चेक करता है लेकिन उसे वो लड़की वहाँ पर नहीं मिलती। अब वो परेशान होकर वापस बाथरूम में जाकर नीचे से उसे झांकने लगता है लेकिन इस बार भी वो उसे वहाँ पर दिखाई नहीं देती। इसके बाद वो जैसे ही बाथरूम के ऊपर देखता है तो वो पाता है कि वहाँ पर एक लड़की उसे देख रही होती है जो कि आज उसको घोड़ी बनाने वाली थी। और इसी के साथ ही ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। तीसरी कहानी में हम एक लड़की सूखी फुद्दी को देखते हैं जो कि एक घर के दरवाजे को नॉक कर रही होती है। हम देखते हैं कि ये लड़की एक टीचर थी जो कि इस घर के बच्चों को पढ़ाने के लिए आई थी। तभी उसे देखकर बुढ़िया कहती है कि बच्चे ऊपर वाले रूम में खेल रहे हैं, जाओ और उनको जाकर पढ़ाई करवाओ। अब सूखी फुद्दी जैसे ही ऊपर जाती है वो देखती है कि वहाँ पर तो कोई भी बच्चा नहीं होता, सिर्फ वहाँ पर 3 डॉल्स पड़ी हुई होती हैं। तभी बुढ़िया उन डॉल से कहती है कि बच्चों मैडम को गुड मॉर्निंग बोलो। अभी सुनकर सूखी फुद्दी कहती है कि माँ जाने गई तुम्हारी गुड मॉर्निंग, मेरी तो गांड फटकर 64 हो चुकी है, इसलिए मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से भागकर अपने घर चली जाती है। अब जैसे ही वो अपने घर में आती है वो देखती है कि उसका टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है। लेकिन फिर जैसे ही वो उस टीवी को बंद करती है तो वो फिर से ऑन हो जाता है। अब वो उस टीवी को देख ही रही थी कि तभी उसके पीछे वो तीनों डॉल्स आ जाती हैं और इसी के साथ ही ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। अगली कहानी में हमें कपल्स को देखते हैं जो कि बेड पर खूब दबा दबा कर मजदूरी कर रहे होते हैं। लेकिन 3 सेकंड बाद जब उस लड़के का सामान ढीला पड़ जाता है तो वो वहाँ से उठकर नहाने के लिए सीधा बाथरूम में चला जाता है। अब जैसे ही वो लड़का बाथरूम में जाता है तभी बाहर लड़की उठकर अपना चेहरा देखने लगती है कि कहीं उसने अपना माल उसके मुंह पे तो नहीं छोड़ दिया। जिसके बाद जैसे ही उसे लड़के की आवाज आती है तो वो जल्दी से सोने की एक्टिंग करती है इस उम्मीद में कि शायद अब वो पीछे से डालेगा। जिसके बाद वो लड़का उसके पीछे आता है और उसके चुत्तड़ चौड़े कर देता है। अब वो अपना सांप उसकी गुफा में घुसा ही रहा था कि तभी उस लड़की को अंदर से नल चालू करने की आवाज आती है। अभी सुनकर उस लड़की की फटकर 64 हो जाती है क्योंकि अगर उसका बॉयफ्रेंड अभी भी बाथरूम में नहा रहा है तो ये बहन कौन है जिसने अपना सांप उसकी गुफा में घुसा रखा है। और इसी कंफ्यूजन के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। अगली कहानी में हम एक लड़के रमेश दल्ले को देखते हैं जो कि एक अपार्टमेंट से नीचे जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जो कि पता नहीं कौन सा माल फूंक कर वहाँ पर खड़ा हुआ था। जिसके बाद जैसे ही लिफ्ट खुलती है रमेश दल्ला लिफ्ट के अंदर चला जाता है लेकिन वो गंजेड़ी आदमी वहीं बाहर खड़ा रहता है। अब रमेश लिफ्ट को बंद करके नीचे जाने लगता है लेकिन तभी वो गंजेड़ी लिफ्ट का बटन दबाकर उसे फिर से ओपन कर देता है। जिसके बाद वो रमेश को देखकर चूतियों की तरह हंसने लगता है। अब रमेश दल्ला फिर से लिफ्ट बंद करता है लेकिन एक गंजेड़ी लिफ्ट को फिर से खोल देता है। अब रमेश दल्ला फिर से लिफ्ट बंद करता है तो गंजेड़ी उस लिफ्ट को फिर खोल देता है। अब रमेश दल्ला गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर हमको लगता है कि शायद ये उस आदमी को मारकर उसकी गांड तोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। रमेश दल्ला वहाँ से बाहर आता है और उसे कहता है कि भोसड़ी के अगर तुझे जल्दी जाना है तो तू ही पहले चला जा। जिसके बाद वो गंजेड़ी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब रमेश दल्ला दूसरी लिफ्ट में आकर उसका बटन दबाता है। जिसके बाद जैसे ही वो लिफ्ट खुलती है रमेश देखता है कि उसमें से भी वही गंजेड़ी बाहर आता है और वो उसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। और इसी के साथ ही ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। अब अगली कहानी में हम एक लड़की मीना मरवाले को देखते हैं जो कि एक सेब की फोटो खींच रही होती है। फिर फोटो खींचने के बाद वो सेब को उठाकर खा जाती है। जिसके बाद वो जैसे ही अपनी खींची हुई फोटो को देखती है वो पाती है कि वो फोटो बिल्कुल उसके खाए हुए सेब वाली है। अब ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है। जिसके बाद वो एक घड़ी के पास जाकर उसकी फोटो क्लिक करती है। लेकिन फिर जैसे ही वो फोटो बाहर आती है वो देखती है कि उसके अंदर टाइम आगे बढ़ चुका होता है। अब ये देखकर वो सोचती है कि भीड़ चोद ये तो मस्त है यार। जिसके बाद जब वो अपने घर पर रखे हुए गमले की फोटो खींचती है तो वो देखती है कि उस फोटो के अंदर तो गमला ही गायब हो जाता है। अब ये देखकर वो सोचती है कि 5 मिनट के अंदर ये गमला कहाँ जा सकता है। जिसके बाद वो दूर जाकर उस गमले की फोटो क्लिक करने लगती है। अब इससे पहले कि वो उस फोटो को देखती तभी उसके घर की घंटी बजती है। अब वो दरवाजा खोलने ही जा रही थी कि तभी वो फोटो के अंदर देखती है कि कोई अनजान आदमी उसे वही गमले से मार रहा होता है। अब ये देखकर वो लड़की उस दरवाजे को खोलती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर ये कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है।
फिर अगली कहानी में हम एक निब्बा और निब्बी को देखते हैं जो कि आपस में झगड़ रहे होते हैं। दरअसल निब्बे ने उसे अपना मुंह में लेने को बोला था, पर निब्बी ने उसे मना कर दिया था। अब निब्बा उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर निब्बी उसे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। निब्बा फिर से उसके पास आकर उसे मनाने लगता है, पर निब्बी तो निब्बी ही होती है और वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। तभी निब्बा सामने पड़ा हुआ टेडी देखता है और वो उससे निब्बी को खुश करने की कोशिश करता है, पर तभी निब्बी उस टेडी को पकड़कर चींटी काटती है। लेकिन फिर वो देखती है कि इसका दर्द उस निब्बे को होने लगता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। अब वो निब्बी उसे और जोर से चींटी काटती है, जिससे निब्बा दर्द के मारे तड़पने लगता है। अब ये देखकर वो लड़की मान जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा मुंह में लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम जाकर नहा कर आओ। अब ये निब्बा भागता हुआ बाथरूम में जाता है, लेकिन तभी वो महसूस करता है कि उसकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। अब अपनी बॉडी पर लगे घावों को देखकर वो समझ जाता है कि उस डॉल के अंदर उसकी जान है। जिसके बाद वो जैसे ही बाहर जाता है तो वो देखता है कि निब्बी उस डॉल की आंखों के अंदर कैंची घुसाने की तैयारी कर रही होती है। और इसी खतरनाक एंडिंग के साथ ही ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। अगली कहानी में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अभी अभी इस घर के अंदर शिफ्ट हुई है और वो वहाँ पर अपना सामान रख रही होती है। इसी दौरान उसे वहाँ पर एक फोटो मिलती है जहाँ पर एक आदमी किसी चूते की तरह खड़ा होता है और वो फोटो भी इसी घर की होती है। अब वो लड़की उस फोटो को लेकर चारों तरफ घूमने लगती है कि आखिर ये फोटो किस दीवार की तरफ ली गई है। अब फाइनली उसे वो दीवार मिल जाती है, जिसके बाद पहले वो उस फोटो को देखती है और फिर उस दीवार को, पहले उस फोटो को देखती है और फिर उस दीवार को। लेकिन फिर तीसरी बार जब वो उस दीवार को देखती है तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है और उसे वहीं पटक कर घोड़ी बना देता है। और इसी के साथ ही ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। अगली कहानी में हम एक मेड को देखते हैं जो कि एक घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसका मालिक छूतर चंद आता है और उसे कहता है कि आज रात मैं बिल्लू भाई के कोठे पर जा रहा हूँ और मुझे आने में देरी हो जाएगी, इसलिए तुम अपना काम खत्म करके घर चली जाना। अब मेड अपना काम कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक सुंदर से नेकलेस पर पड़ती है और वो उस नेकलेस को पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। अब वो खुद को निहार ही रही थी कि तभी उसे बाथरूम में से कुछ आवाजें आने लगती है। वो बाथरूम में जाती है और पाती है कि वो आवाजें उस सिंक में से आ रही थी। फिर वो कान लगाकर जैसे ही उस आवाज को सुनने के लिए नीचे झुकती है तो उसमें से एक आवाज आती है, टपा टप मालूम ना। जिसके बाद अचानक ही एक हाथ आकर उसका गला पकड़ लेता है और इसी के साथ ही ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। अब आखिरी कहानी में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है, पर इसी दौरान रास्ते में उसे एक आदमी रोक लेता है और उसे एक पैम्पलेट देता है। पर जैसे ही वो आदमी उस पैम्पलेट को देखता है पीछे वाला दूसरा आदमी वहीं पर ही टपक जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब उस पैम्पलेट में लिखा था कि 2 घंटे के अंदर तुम इस पैम्पलेट को किसी और को दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अब ये देखकर वो आदमी उसे इग्नोर कर देता है और उस कागज को फेंक कर अपने ऑफिस आ जाता है। तभी ऑफिस में उसे एक लड़की कहती है कि तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। अब वो आदमी उसकी बातों पर ध्यान न देकर जैसे ही अपने काम की फाइल खोलता है वो देखता है कि एक वैसा ही पैम्पलेट उस फाइल में भी था जिसमें लिखा था कि 1 घंटे के अंदर इस पैम्पलेट को किसी और को दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन वो लड़का इसे भी इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो अपना ड्रॉर खोलता है तो उसमें भी वैसा ही पैम्पलेट होता है जिसमें टाइम अब 30 मिनट का हो चुका था। अब ये देखकर वो लड़का सोचता है कि भीड़ ये सब क्या हो रहा है, जिसके बाद वो उसे जाकर बाथरूम में फेंक देता है। इसके बाद वापस आते हुए जैसे ही वो अपनी जेब चेक करता है तभी उसे एक और पैम्पलेट मिलता है जिसमें टाइम अब 15 मिनट का हो गया था। अब वो इसे भी फाड़ देता है और वापस आकर सभी जगह पर चेक करता है कि कहीं ये पैम्पलेट कहीं और तो नहीं पड़ा। अब उसे वो टेम्पलेट और कहीं नहीं मिलता तो वो सोचता है कि चलो फाइनली इस चूतियापे से जान छूटी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका वो पार्सल तो रह ही गया। जिसके बाद जैसे ही वो उस पार्सल को खोलता है तो उसमें वही पैम्पलेट होता है जिसमें लिखा था कि अगर 2 मिनट के अंदर तुमने ये पैम्पलेट किसी और को नहीं दिया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। दोस्तों उस आदमी के साथ अब क्या बुरा होता है ये तो मुझे नहीं पता, पर ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।